वेलकम बैक बच्चों। आज हम जो टॉपिक करेंगे आज वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 2 है, विच मीन्स वर्क हमने कर लिया इन पार्ट 1। आज हम करेंगे पावर एंड एनर्जी। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने वर्क तक पढ़ लिया होगा। अब पावर और एनर्जी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वर्क से। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। एक बार समझ में आ गया तो सब कुछ ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं हम पावर से। पावर क्या होता है? आपने सुना होगा कि बल्ब से या ट्यूबलाइट से जो पावर आती है या किसी भी सोर्स से कोई पावर आती है, वो क्या होती है एग्जैक्टली? पावर कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है। पावर इज नॉट दिस पावर जो हम नॉर्मली रियल लाइफ में बोलते हैं। पावर इज बेसिकली द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। Power spent by any source is the work done by that source in 1 second, या इसको हम रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी कोई चीज डिवाइड बाय टाइम होती है तो उसको हम रेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? या रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सिमिलरली वेलोसिटी को हम बोलेंगे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया? पावर की जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टी। तो पावर दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज है वर्क पे, दूसरा है टाइम पे। अगर मैं बोलूं दो कुली हैं, आपकी बुक का एग्जांपल है, दो कुली हैं। एक कुली को सामान उठा के कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 मिनट लगता है, और दूसरे कुली को वही सामान उठा के उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में 2 मिनट लगते हैं। तो पहले कुली को 1 मिनट लग रहा है, दूसरे कुली को 2 मिनट लग रहे हैं। तो पावर कौन ज्यादा स्पेंड कर रहा है? पावर ये ज्यादा स्पेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है 1 मिनट इज लेस। जब भी लेस चीज से किसी को डिवाइड करेंगे तो वो ज्यादा वैल्यू आएगी पावर, राइट? और इसमें वैल्यू कम आएगी। तो पावर स्पेंड बाय दिस कुली इज मोर। लिख लिया ये आप लोगों ने? तो पावर स्पेंड बाय एनी सोर्स in 1 second is the work done by any source in 1 second is known as power. अब हम पढ़ते हैं पावर का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखिए। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टी। वर्क क्या होता है, इसको मैं इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा, ठीक है, जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टी, लिख सकता हूं मैं। और डिस्प्लेसमेंट ओवर टी क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी, राइट? तो इसको मैं लिख सकता हूं पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है इसका। कई न्यूमेरिकल्स में आपको वेलोसिटी दी होगी, आपको फोर्स दिया होगा, आपको पावर निकालनी होगी, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले से अप्लाई करके पावर निकाल सकते हैं। दूसरा अब हम यूनिट पढ़ते हैं पावर की क्या होती है।
एसआई सिस्टम में पावर की यूनिट क्या होती है बताइए? आपने बिजली का बिल देखा होगा, उसमें पावर की यूनिट क्या लिखी होती है? एनर्जी की यूनिट लिखी होती है, उसमें पावर की भी यूनिट लिखी होती है। तो उसमें पावर की यूनिट अगर आप देखेंगे तो लिखी होगी वॉट। एसआई सिस्टम में पावर की यूनिट इज वॉट। वॉट क्या होता है? वॉट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टी, है ना? यही हुआ ना पावर, राइट? अब 1 वॉट इज इक्वल टू, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ वर्क। वर्क की यूनिट क्या थी, याद है आपको? वर्क की यूनिट थी जूल। जूल ओवर टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जूल पर सेकंड। ये भी है वॉट के बराबर, राइट? तो ये भी एक यूनिट कह सकते हैं हम इसे। अब जूल, अब इसको मैं सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करता हूँ। सीजीएस सिस्टम में जूल 1 जूल की यूनिट क्या डिफाइन की थी हमने लास्ट में जब हमने वर्क पढ़ा था? 10⁻⁷ अर्ग। अर्ग क्या होता है? डाइन सेंटीमीटर, राइट? तो जूल पर सेकंड की यूनिट क्या होगी? 1 जूल पर सेकंड की यूनिट होगी 10⁻⁷ अर्ग पर सेकंड। So this is the unit of in CGS system of power. होप सबको समझ में आ गया होगा, राइट? जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार वर्क में जाकर, पार्ट 1 में जाकर वर्क की यूनिट एक बार चेक कर ले, ठीक है? उससे उसको सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं एनर्जी पर। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू इट्स वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क। हर बॉडी में कुछ कोई ना कोई एनर्जी होती है। मेरे में एनर्जी है, बोर्ड में एनर्जी है, फैन में एनर्जी है, लाइट में एनर्जी है, ठीक है? हर चीज में कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो एनर्जी क्या होती है एग्जैक्टली? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो जहाँ वर्क होगा वहाँ एनर्जी होगी। वर्क हमने जब पार्ट 1 में मैंने समझाया था कि कोई एक बॉक्स को अगर धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है और ये बॉक्स डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ कुछ वर्क हो रहा है, तो जहाँ वर्क हो रहा है वहाँ एनर्जी होगी। मेरे में से कुछ एनर्जी, जब ये एक चीज समझ लीजिए, व्हेन अ बॉडी इज अप्लाइंग, व्हेन अ बॉडी इज वर्किंग, ठीक है, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। बट जिस बॉडी पे वर्क हो रहा है, यानी इस बॉक्स पे, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जो वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, जिस पे वर्क हो रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये जो एनर्जी बढ़ी है ये कहाँ से आई? ये कहीं से नहीं आई, ये इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मेरे में से ये एनर्जी ट्रांसफर होकर इस बॉक्स में चली जाएगी, ठीक है? तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जहाँ हम एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो अच्छा एक चीज़ बताइए, जहाँ वर्क जीरो होगा, वर्क जीरो कब होगा बताइए? ये भी हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होता है, तो वर्क जीरो हो जाता है। अगर वर्क जीरो हो गया तो क्या एनर्जी यूज होगी? नहीं। मैं एक वॉल को पुश कर रहा हूं बाय फोर्स, ये वॉल मूव नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0,
तो वर्क क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू 0। जब कैपेसिटी टू डू वर्क, जब ये वर्क ही नहीं होगा तो क्या एनर्जी होगी, बताइए? एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जब वर्क ही नहीं हो रहा है तो एनर्जी भी नहीं होगी, एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी, तो एनर्जी भी 0 होगी। लैला बैठ जाओ, सिट डाउन। आज मैं बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक मैं आपको अपने एक फ्रेंड से मिलवाऊंगा जिसका नाम है लैला, ठीक है? आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी वो। चलिए अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस टॉपिक में। सबसे पहली यूनिट होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? सेम एज वर्क, बिकॉज इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होगी जूल। एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है, ठीक है? बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मेरी कैपेसिटी कोई वर्क करने की जितनी होगी उतनी ही होगी जितनी उस वर्क की यूनिट होगी, ठीक है? तो सबसे पहले है ये, तो हो गया एसआई यूनिट। अब हम पढ़ते हैं और यूनिट्स। एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। अब जो आप बिजली के बिल में देखते हो वो होता है KW या KWH। क्या होता है? सॉरी, WH एंड KWH, ठीक है? तो WH होता है एनर्जी ऑफ अ बॉडी टू डू 1 watt ऑफ वर्क in 1 second। नहीं, सॉरी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज टू स्पेंड 1 watt ऑफ पावर इन 1 second। ये होता है, और इसमें 1 kilowatt ऑफ पावर इन, ये 1 second नहीं है, सॉरी, ये 1 hour है, इन 1 hour। ये है WH मतलब वॉट आवर, और ये है किलो वॉट आवर, ठीक है? 1 किलोवाट कितना होता है? अगर मैं लिखूँ 1 किलोवाट तो दिस इज इक्वल टू 1000 वॉट। अगर मैं लिखूँ 1 मेगावाट, ये होता है 10⁶ वॉट। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ वॉट, ये होता है 10⁶। और अगर मैं लिखूँ 1 मेगाजूल, 1 गीगाजूल, गीगावाट, तो 1 गीगावाट इज 10⁹ वॉट। सिमिलरली 1 मिली वॉट होता है 10⁻² वॉट, और 1 माइक्रोवाट होता है 10⁻⁶ वॉट। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो 1 watt hour is the energy spent by a source in transferring 1 watt of power in 1 hour, and this is 1 kilowatt of power in 1 hour। ये हो गई 2 एनर्जी की यूनिट्स। अब हम आते हैं कैलोरी। एक यूनिट होती है कैलोरी, CALORIE। सुना होगा आपने कैलोरी। हर बॉडी जब कोई वर्क करता है तो उसकी कैलोरी स्पेंड होती है। आप पढ़ते भी होंगे, जो वर्कआउट करता होगा वो कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा है,
या कितने किलो कैलोरीज बर्न कर रहा है, ये सब आप मेजर करते होंगे। आपको दिन में 2700 कैलोरीज या 3000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, ठीक है, बाय फूड, ये भी आप कैलकुलेट करते होंगे। तो ये वही कैलोरी है। कैलोरी इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट बर्न heat required to raise the temperature from 14.5 degrees to 15.5 degrees। इस 1 डिग्री को रेज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको हम कैलोरी बोलते हैं। तो अगर मैं देखूं कि 1 कैलोरी इज हाउ मच, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं कि 1 जूल इज 0.24 कैलोरीज। ठीक है, तो 1 कैलोरी कितनी हुई? 1 कैलोरी इज 1 डिवाइड बाय 0.24 जूल्स, यानी कि 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। अगर मैं लिखूं 1 किलो कैलोरी कितनी होगी, तो 1 किलो कैलोरी विल बी इक्वल टू 4180 जूल्स। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी एनर्जी की ऐसा यूनिट है। और चौथी यूनिट ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बोलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत छोटी अमाउंट होती है। ये हम यूज़ करते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो उसको हम वो जो एनर्जी स्पेंड करते हैं या एक्वायर करते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, acquired by an electron while accelerating through 1 volt of potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल एक्सेलरेटिंग थ्रू 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक ये वैल्यू याद कर लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules। तो 10 raised to power minus 19 joules का मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, जो हम बेसिकली एटम्स में या उसके न्यूक्लियस में या उसके इलेक्ट्रॉन्स में या उसके प्रोटॉन्स में ही स्टडी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बड़ी एनर्जी की वैल्यू नहीं है जो किलोवाट आवर या वाट आवर में होगी या जूल्स में होगी। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम जो पार्ट 3 करेंगे वो पार्ट 3 करेंगे हम अबाउट एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ले इधर आओ, कम हियर। ये है हमारी लाला, ये ब्रीड है, इसको बोलते हैं कॉकर स्पैनियल। ये मेरी फेवरेट ब्रीड है। लाला देखो, कैमरे में देखो, कौन है?
जा। चलो बच्चों, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। छोटी सी क्लास थी ये। अब हम पार्ट 3 में मिलेंगे जो थोड़ी लंबी होगी इससे। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।